न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये लेसन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पे जन्म दिया है, परिचय दिया है। उनका जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ, उनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश वाराणसी में। परिचय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है। अब मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में वे क्या है कि मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। अब इनकी जैसे इनमें क्या है, हिंदी साहित्य विषय इनकी जो धारणा है, निबंध, ये मौलिक निबंधकार है, साहित्यकार है और इनकी भाषा कैसी है, इसकी विशेषता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब प्रमुख कृतियाँ, विचार विधि, चिंतामणि के भाग 3 बताए गए, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। निबंध संग्रह, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास की आलोचना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, संपादन और आदि। अब गद्य संबंधी कुछ परिचय दिया है। प्रस्तुत निबंध में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता और बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह जैसे अनेक गुणों का वर्णन इस यहाँ पे किया हुआ है। आपका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अर्धाभ्यास जैसे गुण किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, ये उनका कहना था। अब प्रसिद्ध आलोचक जो है रामचंद्र शुक्ल जी, उनके निबंध में, प्रस्तुत निबंध में एक आत्मनिर्भरता, आत्ममर्यादा, विनम्रता, बड़ों का छोटों का आदर, स्नेह, दूसरों की ओर जो शीलता, स्वावलंबन, विचारों की दृढ़ता, निर्भयता आदि गुणों को मनुष्य को ऐसे शिखर पर, अभी मैंने यहाँ पे बोला, मनुष्य को अपनी उन्नति की ओर, ऐसी उन्नति की शिखर की ओर पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से? यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, देखो मर्यादा यानी जैसे सीमित जगह तक, अब उसकी जैसे मर्यादा, हर किसी को मर्यादा रहती है। अब यह बात तो निश्चित है, तो जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, हर कोई इंसान ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहता है कि जो मर्यादा पूर्वक हो, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे वो आत्मनिर्भरता उसमें आ जाती है। उसके लिए वह गुण, कौन सा गुण अनिवार्य है जिससे वो आत्मनिर्भरता उसमें आ जाए। अब यहाँ पे है कि आत्मनिर्भरता आनी चाहिए और जिससे अपने पैरों के बल पर वो खड़ा हो सके। वो इतना उसमें ये चाहिए कि वो अपने खुद के बल पर, खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, उसे वो खुद व्यतीत करना चाहता है, पर उसमें कुछ गुण होने अनिवार्य है। उसमें आत्मनिर्भरता सबसे ज़रूरी है और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, यानी कोई भी कार्य खुद के ढंग से वो नहीं कर सकता। अब युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए, यानी जो युवा पीढ़ी है उनको सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षा है उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई है। जो युवा पीढ़ी है उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी आकांक्षाएं
ये स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि उनकी उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो जैसे बड़ी होती जा रही है। वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता से व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक होती है। आत्ममर्यादा ने अपना मान, आत्ममर्यादा ने अपना मान, वहीं पे है आकांक्षा। आकांक्षा यानी अभिलाषा, आकांक्षा यानी अभिलाषा। अब जब युवा पीढ़ी में ही जैसे उनमें ही ये चाहिए कि उसे आत्मनिर्भर होना है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनों से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता से व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक होती है। यानी अपने जैसे सही देखा जाए तो आत्ममर्यादा में इंसान को होना ज़रूरी है। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, आत्ममर्यादा ने अपना मान रखना और आत्मनिर्भरता यानी दूसरों के बारे में भी जैसे इंसान में ये बातें होनी ज़रूरी है। विनम्रता, बड़ों का आदर, छोटों को स्नेह देना, आत्मनिर्भरता, आत्ममर्यादा, ये बातें रहेगी तो वो इंसान आगे प्रगति कर सकता है। और यहाँ पे यही बताया है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। हमें जैसे तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर सकते हो, इसका उत्तर किसे देना है, तुम्ही को देना है। और इसका उत्तर तुम ही बराबर दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता। यानी जैसे दो इंसान सामने खड़ा है और जैसे खुद को ही आत्मनिर्भर होना है तो वो मार्ग आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, कोई मार्ग आपको नहीं बताएगा। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे किसी काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। यानी कितना भी अच्छा दोस्त रहे, वो आपके काम को तुम्हारे किसी काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि वो आपका खुद का काम है तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको आत्मनिर्भर यानी खुद का काम खुद को करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है, हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनी। जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन हैं, जो आपके घर में बड़े हैं, तो उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, ध्यानपूर्वक वो क्या बोलते हैं उनको सुनना चाहिए। तो हम अनुभवी लोगों की बात को आदर से सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानो, पर इस बात को निश्चित समझ कर ही कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। हमें क्या करना होगा, हमें बड़ों की बात माननी होगी, हमें उन्हें समझना होगा, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, हमें अपने निर्णय दृढ़ता से लेने होंगे। निश्चित समझ कर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा का पतन हमारा और हमारी रक्षा का पतन होगा। कब? जब हम कोई भी कार्य दृढ़ता से करेंगे। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। यानी जो विचार है और जो निर्णय है उसको हमें स्वतंत्रता पूर्वक और दृढ़ता से रखने चाहिए। अब कृतज्ञता पूर्वक यानी उपकार मानते हुए, अब जैसे है यहाँ पे बताया उच्चाशय, अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। उच्चाशय ने ऊंचे उद्देश्य यानी अपने जीवन में कैसे उद्देश्य रखने चाहिए, ऊंचे। जैसे हम उद्देश्य बड़ा रखेंगे तो ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, उद्देश्य छोटा नहीं रखना चाहिए। और हमें वहाँ तक जाने के लिए वो मार्ग कठिनाइयों से भी भरा होगा, तो हमें वो पार करते करते वहाँ तक पहुँचना होगा। तो यही उद्देश्य होना चाहिए। मार्ग कैसा भी रहे, कितनी भी कठिनता से भरा रहे,
हमें क्या करना है, उस उद्देश्य तक पहुंचना है। अपने व्यवहार में कोमल रहो, यानी सामने वाले से आप व्यवहार कर रहे हो तो कोमलता से व्यवहार करना है। और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखना चाहिए। इस प्रकार नम्र और उच्चासन दोनों बनो, यानी नम्र यानी नम्रता से काम लेना है, और जैसे उच्चासन यानी ऊंचे उद्देश्य भी रखने चाहिए। अपने मन को भी कभी मरा हुआ न रखे, यानी जैसे हमारे मन में कुछ विचार ऐसे आते हैं कि उस समय में हम लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, पर अपने मन को हमें क्या रखना है, सदा प्रोत्साहित रखना है। कोई भी कार्य रहे तो मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये करने की कोशिश करूँगा। कार्य कितना भी कठिन रहे, पर आपने जो सोचा है, आपकी सोच आपके कार्य को बदल सकती है। यानी आपने सोचा है कि ये कार्य आप कर ही सकते हो, तो किसी भी हालत में आप वो कार्य अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो यही इंसान में है कि उसने अपने मन को कभी मरा हुआ नहीं रखना चाहिए।